खबरों की तफसीलात सबसे पहले आगाह करें। पंजाब भर के 1100 से ज्यादा अपग्रेड स्कूलों की सुनी गई। अपग्रेड स्कूलों को इजाफी बजट और मजीद असासा देने का फैसला। मज़कूरा स्कूलों को मिडल से हाई और हाई से हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया गया था। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने पंजाब भर की एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया है। आपको यहां पर बता रहे हैं कि पंजाब भर के 1100 से ज्यादा अपग्रेड स्कूल्स की सुनी गई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, ये 3 साल कबल प्राइमरी को मिडिल और मिडिल को हाई और हाई को हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया गया था और इनकी तादाद पंजाब भर में बात की जाए तो 1100 के करीब ये स्कूल जो है वो अपग्रेड किए गए थे। इनको अब बजट और इजाफी असासा देने के हवाले से जो है डिस्कशन हुई है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और उन्होंने कहा है कि इनको इजाफी तौर पर बजट दिया जाए, असासा दिए जाए, क्योंकि यहाँ पर स्कूल सरबराहान की असामियां भी जो है वो अरसे दराज से खाली हैं और SNE अप्रूव्ड नहीं हुई। इस हवाले से जो है वो डिस्कशन कर ली गई है और मुकम्मल तौर पर इनको महकमे खजाना को केस भिजवाने के हवाले से जो है समरी भी तैयार कर ली है। ताहम ये समरी तैयार करके जो भिजवाई जाएगी, इस हवाले से तफसीलात मांग ली गई हैं स्कूलों से कि फौरी तौर पर जो है 15 नवंबर तक अपनी तफसीलात भिजवाएं कि कितने असाजा और कितना बजट दरकार है। तो इस हवाले से जो है वो फर्दर जो है वो समरी तैयार करके महकमे खजाना को भिजवाई जाएगी, जिसके बाद जो है इसकी मंजूरी के बाद जो है बजट और इजाफी असाजा जो है वो स्कूलों को दे दिए जाएंगे। जी जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब महकमा तालीम पंजाब ने तलबा के तालीमी और तफरीही टूर बारे मनसूबाबंदी और हिकमत अमली अपनाने के लिए कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए हैं। निजी या सरकारी स्कूल टूर ले जाने से कबल इतला और पेश की इजाज़त मुतल्लिका CEO एजुकेशन से लेना होगी। टूर ले जाने से कबल तलबा के वालिदैन से भी तहरीरी रजामंदी भी लेना होगी। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिए। आपको बता रहे हैं कि टूर लेके जाने के लिए भी पेश की इतला देनी पड़ेगी और हिकमत अमली अपनाने के लिए कवायद ज़वाबित जारी कर दिए गए हैं। निजी या सरकारी स्कूल टूर ले जाने से कबल इतला और पेश की इजाज़त मुतल्लिका CEO एजुकेशन से लेना होगी। टूर ले जाने से कबल तलबा के वालिदैन से भी तहरीरी रजामंदी लेना होगी। आपको बताएं कि महकमा तालीम पंजाब ने तलबा की तालीमी और तफरीही टूर बारे मनसूबाबंदी जारी कर दी है। इसी हवाले से आगाह करेंगे जहांगीर। जी आगाह कीजिएगा जहांगीर। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से तमाम तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात के तफरीही टूर ले जाने के हवाले से मनसूबाबंदी और हिकमत अमली अपनाने के लिए कवायद ज़वाबित जारी किए गए हैं, जिसमें न सिर्फ प्राइवेट स्कूल बल्कि गवर्नमेंट स्कूल को भी कहा गया है कि टूर ले जाने से पहले पेश की इजाज़त लेना होगी मुतल्लिका CEO एजुकेशन से। इसके अलावा टूर ले जाने से कबल वालिदैन से भी तहरीरी तौर पर रजामंदी जो है अब वो लेना जरूरी करार दिया गया है। टूर ले जाने के लिए मुनासिब जगह का इंतखाब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा जाएगा। सैर की जगह के इंतजामिया से पेश की इजाजत लेना होगी। रवानगी और वापसी का वक्त जो है उसका तयन करना होगा ताकि पेरेंट्स को आगाह किया जाए। तलबा के पास मौसम की मुनासिबत से लिबास और सामान के होने को लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि हर 20 स्टूडेंट पर एक टीचर जो है निगरान के तौर पर मुकर्रर किया जाए, जबकि इंतजामिया के पास दौरान सफर फर्स्ट एड की सहूलत जो है वो भी मैसर होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो कहा गया है कि गाड़ी की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। मुतलका रूट जो है उस पर उस गाड़ी के चलने का तजर्बा होना चाहिए। दौरान सफर तलबा को कहा गया है कि वो टैग अपने पास रखेंगे जिसमें उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मौजूद होगा, जबकि तलबा को यह भी सख्ती से पाबंद किया गया है कि गाड़ी के बाहर जिस्म का कोई भी हिस्सा नहीं निकालेंगे ताकि कोई हादसा रूनुमा ना हो। इसके अलावा तलबा को कहा गया है कि गाड़ी की छत पर या खिड़की में उनके सवार होने या बैठने की मुमानियत होगी और ऐसा करने पर जो मुतल्लिका इंतजामिया है वो जिम्मेदार होगी। तालीमी और तफरीही टूर ले जाने से मुतल्लिका जिला की जो पुलिस है और इंतजामिया है उसको भी इन्फॉर्म करना लाजिम करार दिया गया है ताकि किसी भी हादसे की सूरत में मुतल्लिका इंतजामिया और पुलिस जो है वो जहांगीर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बताएं कि पुलिस कांस्टेबल ने हमसाय में रिहाइश पजीर फैमिली को हरासा करना शुरू कर दिया। मुतासरा खातून ने कांस्टेबल अजहर हफीज के खिलाफ CPO से रुजू कर लिया। मुतासरा खातून सना अशरफ ने मौकिफ अपनाया कि कांस्टेबल अजहर हफीज ने रात 12 बजे घर के बाहर आकर हंगामा किया, वालिदा को गालियां दी और मारपीट भी की है। मजीद जानेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, थाना बटाला कॉलोनी के इलाका दस्तगीर कॉलोनी की रहायशी सना अशरफ के घर के बाहर आकर
उनको हरासा करने वाला और तमाशा लगाने वाला कांस्टेबल जिसके खिलाफ मुतासरा खातून की जानिब से दरखास्त सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद को जमा करवा दी गई है। उस दरखास्त में उसकी जानिब से मौके पर तैयार किया गया कि जहीर नामी जो कांस्टेबल है, अदर नामी कांस्टेबल है, वो उनके घर रात 12:30 बजे आया और वो नशे में धुत था। उसने उसकी वालिदा के साथ ना सिर्फ बदतमीजी की बल्कि उनको संगीन नतायज की धमकियां भी दी और उसकी वालिदा को थप्पड़ भी मारे। और इस तमाम तर वाकया की मोबाइल फुटेज भी इस खातून की जानब से अफसरान को फराहम कर दी गई है और वो फुटेज सिटी 41 ने भी हासिल कर लिया। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वो सादे लिबास में मलबूस अजरवीद कांस्टेबल खातून के साथ ना सिर्फ बदतमीजी कर रहा है बल्कि उनको संगीन नतायज की धमकियां भी दे रहा है। खातून की दरखास्त पर कायम मुकाम सीपी फैसलाबाद ने डीएसपी बटाला कॉलोनी को यह हदायत की है कि 3 दिन के अंदर इस मामला की इंक्वायरी मुकम्मल करके उनको रिपोर्ट दी जाए। अगर इसमें जो अहलकार है वो गुनाहगार साबित होता है तो उसके खिलाफ ना सिर्फ महकमाना बल्कि कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। जी तैयब, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में अलमरकज इस्लामी चिन्यूट बाजार में जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा लियाकत बलोच और फरीद अहमद पराशा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुल्क भर में आइंदा आने वाले आम इंतखाबात की तैयारियां और मुहिम का आगाज़ कर दिया है। आज फैसलाबाद ज़िले में भी जमात इस्लामी की तंजीम कौमी और सूबाई असम्बली के लिए जो हमारे उम्मीदवारान हैं उनके साथ मरकज़ की और सूबे के कायदीन और ज़िम्मेदारान की नशिस्तें हैं। इंशाअल्लाह हम हल्का जात की सतह पर वर्कर्स कन्वेंशन के साथ, जिसमें मर्दो ख़वातीन, नौजवान, तलबा, मज़दूर और किसान जमा होंगे और हल्का जात की सतह पर एक बड़ी और भरपूर कैंपेन का आगाज़ कर दिया जाएगा। जमात इस्लामी ने फ़ैसला किया हुआ है कि हम इत्तेहादी सियासत में नहीं है। जमात इस्लामी अपने पैगाम, अपने मंशूर और इंतखाबी निशान तराजू के साथ आवाम को इसी चीज़ पर कायल करेंगे कि ये तमाम मुक़्तदर तबका नाकाम हो चुका है, तमाम हुक्मरान जमातें नाकाम हो चुकी हैं और आवाम के मसाइल और मुश्किलात इसीलिए बढ़ती चली जा रही हैं कि मुक़्तदर तबके को सियासत से, जमहूरियत से अमलन कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्हें इक़्तिदार और अख्तियार सिर्फ़ अपनी अय्याशी के लिए और अपने मफादात की तकमील के लिए चाहिए। जमात इस्लामी इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इस्लामी और खुशहाल निज़ाम की मजबूत बुनियाद रखेगी और आम आदमी के ताउन के साथ हम इन हालात में इंशाअल्लाह एक बड़ा इनकलाब और बाबरकत इस्लामी इनकलाब की मंजिल की तरफ आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हुए आगाह करें, टोबा टेक सिंह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग के ओहदेदारों का ऐलान कर दिया गया। नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब टोबा टेक सिंह में मुनाकिद हुई। मजीद बता रहे हैं मुबशिर हसन। जी मुबशिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग के ओहदेदारों का ऐलान किया गया। इस हवाले से टोबा टेक सिंह में आज नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और ओहदेदारों ने शिरकत की। इसी हवाले से पंजाब जो पीपल्स पार्टी के जो इस विंग के जो सदर हैं उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं इमरान अटवाल से। सर, आप बताइएगा कि आज की तकरीब में आपने नोटिफिकेशन भी दिए हैं, क्या समझते हैं कि फिर पार्टी जो है उसमें जो अक़लियत है उनको कितना अहमियत दी जाती है? देखें, मैं अभी अपने ख़िताब में भी ये कह रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अक़लियतों की नुमाइंदा जमात है। यहाँ कोई ऐसा तसब नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माइनॉरिटीज़ के जितने कायदीन हैं वो अपने वर्कर को इज़्ज़त देते हैं और आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो हैं वो अपने वर्कर से प्यार करते हैं। और हमारी अब जितनी भी माइनॉरिटी विंग यहाँ तश्कील पाई है, अब हमने ये अज़म कर लिया है। तमाम पंजाब में मैं रीऑर्गेनाइजेशंस कर रहा हूँ, मैं हर ज़िले में जा रहा हूँ, हर डिवीज़न सतह पर जा रहा हूँ, ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो हमें एक इंस्ट्रक्शन दी है कि हमने विदिन 2 मंथ्स के अंदर, 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर हमने अपने तमाम डिवीज़न
तहसील सतह पर, सिटी सतह पर हमने तो अपनी तंजीमें मुकम्मल कर दी हैं। उसी सिलसिले में मैं आज अपने चेयरमैन साहब के हुक्म के मुताबिक आज टोबे में तशरीफ़ लाया हूँ और यहाँ की हमारी तंजीम साजी आज मुकम्मल हो गई है। और आज मैंने अपने तमाम ओहदेदारों को ये तकीद की है, मैंने उनसे गुजारिश की है कि एक एक घर में जाएं, एक एक वर्कर के पास जाएं, जहां कुछ नाराज़ दोस्त हैं उनको भी आप फिर दोबारा हम एक्टिव करें, ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो झंडा है, जो जुल्फ़कार अली भट्टो ने इस झंडे को जो पाकिस्तान में गुर्बत के ख़िलाफ़ और इस मुल्क में जो तसब के ख़िलाफ़ जो उन्होंने लहराया था, आज उसी झंडे को हम लेकर निकले हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो के अज़म को हम तश्कील नौ कर रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब की जमात है। इस हवाले से इमरान अटवाल का ये कहना है कि ना सिर्फ टोबर टेक्सिंग बल्कि पूरे पंजाब में एक बार फिर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब बेहतर करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, उनको बकायदा टास्क दिया गया। बशीर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में जियो टैगिंग का फैसला, प्रॉपर्टी को गूगल मैप्स के जरिए देखना मुमकिन हो सकेगा, ज़रूरी फसलों को भी देखा जा सकेगा। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें प्रॉपर्टी के हवाले से तो यहाँ पर नया काम होने जा रहा है कि जिसमें अराजी रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से जियो टैगिंग की जाएगी और जो भी प्रॉपर्टी के नक्शे बनाए जाएंगे उनकी तस्वीर भी गूगल के ज़रिए जो गूगल मैप है उसमें जियो टैगिंग की जाएगी। वो कोई भी अपनी लोकेशन के ज़रिए भी निकाल सकेगा, तो उसको सेटेलाइट के ज़रिए फिल अपने मोबाइल या जो इंटरनेट है उसके ज़रिए उसकी रिहाइशगाह या उसकी जो प्रॉपर्टी ज़रूरी प्रॉपर्टी है उस तक रसाई हो जाएगी और वहाँ पर जो लेटेस्ट तस्वीर उसकी अपलोड की होंगी उसके ज़रिए उसके अपनी प्रॉपर्टी का सुराग लगाना आसान हो जाएगा। वाज़ेह है कि ये अभी जो यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में शुरू किया जा रहा है, इससे कबल हाफजाबाद के कुछ इलाकों में शुरू किया गया था, फिर इसको पूरे पंजाब में फैलाया जाएगा कि जिसमें जियो टैगिंग होगी, गूगल के ज़रिए प्रॉपर्टी की लोकेशन बताना आसान हो जाएगा। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं, महकमा बिल्डिंग वेटनरी अस्पताल की तामीरें नो करने में नाकाम। चक नंबर 264 और 253 में वेटनरी अस्पतालों की तामीरें नो सुस्त रवि का शिकार। महकमा लाइव स्टॉक ने महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा इमरान असमल से। इमरान, आगाह कीजिएगा। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद चक नंबर 264 और 253 में महकमा लाइफ स्टाइल की स्कीमों को पाया तकमील तक पहुंचाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है और इसी तनाजुर को मद्देनजर रखते हुए महकमा लाइफ स्टाइल की जानब से महकमा बिल्डिंग को मरासला जारी किया गया है। मरासले में कोट किया गया है कि फैसलाबाद में सूबा भर में 9 वेटनरी हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन और तमीर मरम्मत की स्कीमें हैं, जिसमें से फैसलाबाद में चक नंबर 264 रेलवे नागा और 253 में जो है वो वेटनरी हॉस्पिटल्स की तमीर नौ का काम जो है महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को सरंजाम दिया गया था, जिसमें से जो है फंड्स की रेशो जो है वो 59% जो है महकमा बिल्डिंग की जानिब से फंड्स लगाए गए हैं, लेकिन ताहाल 100% जो है वो फंड्स खर्च ना किए जा सके और महकमा लाइफस्टाइल की जानब से महकमा बिल्डिंग को कहा गया है कि 4 माह गुजरने के बावजूद ताहाल स्कीम को मुकम्मल ना किया जा सका और हाई अथॉरिटी की जानब से की सख्त जो है हदायत पर अमल पैरा होते हैं महकमा लाइफस्टाइल की जानब से महकमा बिल्डिंग को मरासला जारी करते हुए हदायत की गई हैं कि आइंदा 15 रोज तक जो है वो स्कीम को मुकम्मल किया जाए और 100% फंड्स खर्च करके जो है वो फाइनल रिपोर्ट महकमा लाइफस्टाइल को रसाल की जाए। और ये ऐसी स्कीमें हैं कि फैसलाबाद में सूबा भर में 9 वेटनरी हॉस्पिटल्स में वेटनरी सहूलियात और उनकी बिल्डिंग्स की अपग्रेडेशन की स्कीमें हैं, जिसको महकमा बिल्डिंग की जानब से अभी तक 59% फंड्स खर्च किए गए हैं, जबकि फंड्स जो है वो यूटिलाइजेशन की शरह जो है 100% होना थी और महकमा लाइफस्टाइल की जानब से फंड्स तो जारी कर दिए गए हैं लेकिन उस तरह से फंड ना खर्च किए गए। महकमा लाइफस्टाइल की जानब से बहुत शुक्रिया आपका। उधर जंग में जिले इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाद मजीद अमजद पार्क की हालत इंतहाई खस्ता हाल हो गई। पार्क में न पीने का साफ पानी मौजूद और न ही वॉशरूम की सहूलत है। इसी हवाले से मजीद आगाह करेंगे वसीम अजीज। जी बिल्कुल मजीद अमजद पार्क ज़िले इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी के बायस जो है वो खस्ता हाली का शिकार होता जा रहा है। आए रोज़ यहाँ पर जो है वो दीगर मसाइल के साथ साथ पानी का मसला और इसी के साथ जो है वो वाशरूम ना होने का मसला जो है वो संगीन होता जा रहा है। यहाँ पर फैमिलीज़ आती हैं शाम के औकात में, जो है बड़ी तादाद में लोग आते हैं, वॉक करने आते हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ कोई नौजवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, शाम को आप वॉक करने आते हैं, एक्सरसाइज
करने आते हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल मसाइल तो यहाँ से बहुत सारे हैं। लाइक आप सबसे बड़ा जो मसला जो अभी मैं नोट कर रहा था यहाँ पे ये सफाई का है, क्योंकि यहाँ पे सफाई ना होने की वजह से मच्छर वगैरह पैदा होते हैं, और अभी जिस समय मैंने हाफ बाजू पहना काफ़ी मच्छर यहाँ काट रहे थे। दूसरा यहाँ पे 2 दिन पहले भी और अक्सर ये होता है कि यहाँ ट्रैक पे पानी खड़ा हो जाता है। ट्रैक पे ये पानी जान के लगाते हैं या खड़ा होता है, ये अलग बात है, अब ये इस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं है। और बाकी वहाँ वॉशरूम का मेन मसला है कि यहाँ पे करीब वॉशरूम नहीं है जहाँ पे लोग जो फैमिलीज़ आती हैं तो वो वॉशरूम जा सकें। और मेन ये भी मसला है कि यहाँ लाइटिंग का प्रॉब्लम है बहुत, मतलब जिस अब रात का टाइम है यहाँ पे लाइटिंग बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर ही है ये। तो कुछ मसाइल हैं, इस वजह से लोग मतलब फिर आना भी छोड़ देते हैं यहाँ पे कि इतने मसाइल की वजह से बंदा ना ही आए तो बेहतर है। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो लाइटिंग नहीं है, मुनासिब लाइट का इंतज़ाम नहीं है। इसी के साथ जो है वो सेवरी लाइन पाइप लाइन ख़राब होने की वजह से पानी जो है वो वॉकिंग ट्रैक पर जमा हो जाता है। इसी के साथ झूले भी टूट फूट का शिकार हैं, जबकि वाशरूम और पीने के साफ पानी का भी इंतज़ाम मौजूद नहीं है। शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर से दरख्वास्त की गई है कि वो पार्क की सूरत हाल पर नोटिस लें। पार्क को बहुत शुक्रिया आपका। ज़राअत के हवाले से अहम खबर, सैयद मोहम्मद अकमल शाह को चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बराए ज़राअत मुकर्रर कर दिया गया। किसानों को दरपेश मसाइल हल होंगे। आपको बताएं कि ज़राअत के हवाले से अहम खबर है, सैयद मोहम्मद अकमल शाह चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बराए ज़राअत मुकर्रर कर दिए गए। किसानों को दरपेश मसाइल का हल निकालेंगे। सैयद मोहम्मद अकमल शाह को जो है ज़राअत के हवाले से अहम खबर दे रहे हैं आपको। सैयद मोहम्मद अकमल शाह चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बराए ज़राअत मुकर्रर कर दिए गए हैं। मौसम सरमा की आमद के साथ ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। गुलाम मोहम्मद आबाद के इलाके शाही चौक में गैस की लोड शेडिंग से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं सुबह और शाम के औकात कार में लोड शेडिंग ज्यादा होती है, दिन भर दिए की मान चूल्हा जलता है। मजीद जानते अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा गैस लोड शेडिंग के सबब इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, अभी सर्दियां मुकम्मल तौर पर आई नहीं, लेकिन गैस लोड शेडिंग का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलाम मोहम्मद आबाद के इलाके शाही चौक के करीब, जहाँ पर गैस लोड शेडिंग हो रही है। ना सिर्फ गैस लोड शेडिंग हो रही है बल्कि यहाँ के जो इलाका मकीन है इनका कहना है कि यहाँ पर गैस की बंदिश रहना अब मामूल बन गया। क्या वजूहात हैं, इन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ मौजूद भी हैं यहाँ के इलाका मकीन। जी सर, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है यहाँ की गैस और लोड शेडिंग की? अस्सलाम वालेकुम जी सर, मेहरबानी तुहाडी सिटी 41 वाले 138 की आवाज़ बने आ कि मामूल के मुताबिक है कि जरूरी नहीं है कि सर्दियों के विच ही गर्मियों च भी गैस नहीं आता। साढ़े हालात क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होंदा, तुहाडे सामने लोग कम्मां ते जाना होंदा, कईयां ने अपनी नौकरियों ते जाना होंदा, गैस आंदा नहीं है। बासकात आंदा आ, थोड़ी देर लिए आंदा, वो भी चले जाता है। बहुत मसला है, साडा मेजर मसला है। साडा क्यों गर्मियों भी साडा क्यों नहीं आता, ये वजह यह होंदी है कि साडी पाइपलाइन बहुत पुरानी हैगी आ, तकरीबन कमों 40 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੀਟਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੋਂ ਗੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਮੇਜਰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਔਰ ਬਿੱਲ ਓਵਰ ਆਣੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ कह सकते हैं कि रूटीन से जो बिल 200-250 आता ना, वो तकरीबन 5000, 5200, 6000 के करीब आएगा। जी बिल्कुल, एक तो सर्दियों में जो है वो मज़ीद मसाइल में इजाफा होगा इनके और बिल भी ज़्यादा हो गए। और भी यहाँ पर यहाँ के इलाका मकीन मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं कि क्या वजह, अब तक आपने इस हवाले से कोई कंप्लेन दर्ज कराई है कि यहाँ पर वो जो आपकी गैस पाइपलाइंस हैं उनको दोबारा से मुरम्मत किया जाए और आपके लिए कोई आसानी पैदा की जाए? बिल्कुल जी, हमने यहाँ के MPAs हैं, ख्याल अहमद कास्तरो, उनसे भी कहा था, जो MNAs हैं उनसे भी कहा था। उन्होंने कहा था हम आपकी ना तकरीबन 2-4 मंथ में ना करवा देंगे, सर्वाइवल करवा देंगे, पाइपलाइन बनवा देंगे। वो अदम-ए-तमाद हो गया। उसके बाद कोई तवज्जो नहीं की गई। जब हमने ना पिछली गली के लाइन के ना पाइप खोले तो मीटर में से ना पानी निकला, मीटर में से पानी निकला। वो 2-3 दिन तो ऐसे कह रहे हैं गटरों का पानी है ऐसे ही, लेकिन पूरी गली की ना लाइन नहीं आती। तवील लोड शेडिंग होती है सुबह से लेकर शाम 8 बजे तक। 8 बजे के बाद आती है, 1 घंटा आती है।
फिर 11 बजे चली जाती है। सुबह नाश्ता करना होता, बड़ी परेशानी होती है, बच्चों ने स्कूल वगैरह जाना होता, हमने काम वगैरह पर। ये हमारे दोस्त है, मेहमान आए हैं गुजरांवाले से, 3 दिन हो गए इन्हें बाहर से नाश्ता करवा रहे हैं। ये कह रहे पता नहीं कितने अमीर हैं, हमें बाहर से नाश्ता करवा रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि गैस आ ही नहीं रही है, बिल इतने इतने बड़े आ रहे हैं। अभी सर्दी शुरू। शुक्रिया आपका। और आपको बताएं, वर्ल्ड कप T20 का फाइनल टाकरा शायकीन क्रिकेट के लिए डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख का बड़ा ऐलान। इकबाल स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन के साथ म्यूजिक का तड़का भी होगा, शहरियों को एंटरटेनमेंट भी दी जाएगी। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली रजा, आगाह कीजिएगा कि डिप्टी कमिश्नर का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा जिसमें पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम जो है मद्दे मुकाबल होंगी। इसके साथ साथ शायकीन क्रिकेट फैसलाबाद के शहरियों के लिए ज़िला इंतजामिया की बड़ी खुशखबरी ये है कि इकबाल स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। उसके साथ साथ शहरियों को एंटरटेन भी किया जाएगा। डीसी फैसल साहब मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत ही अच्छी खुशखबरी दी, लोग डिप्रेशन में थे, अब जो है वो ग्राउंड में आके मैच देखेंगे। टीम के लिए क्या कहेंगे और इंतजाम के हवाले से बताइए। जी, कल जाहिर है पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है, बहुत बड़ा इवेंट है। हमारी जिस तरह ज़िली इंतज़ामिया की भी तमाम पाकिस्तानियों की तरह गुड विशेस अपनी टीम के साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ये कप लेकर आएगा। तो एहलियान फैसलाबाद की भरपूर जो ख्वाहिश पे और उनकी जो डिमांड थी उसको पूरा करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इकबाल स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन पे ये मैच दिखाने का जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको वो इंतज़ाम किया है। इसमें फैमिलीज़ के लिए स्पेशली गेट नंबर 2 रिजर्व होगा, जिसमें ख़वातीन और फैमिलीज़ आके देख सकेंगी, जबकि बाकी जो मर्द हज़रात हैं वो बहुत शुक्रिया आपका।